असद कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, वही फैसला जो इलेक्शन का है कि 90 दिन में इलेक्शन होना ही होना है, उसमें भी बल्कि अब कुछ दिन डिले हो रहा है। लेकिन सर अब सुप्रीम कोर्ट को खुली धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा हैं, काबीना फैसले को मुस्तरद कर रही है। इसके बाद इलेक्शन होता देख रहे हैं। देखिए, ये तो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट है। यानी मुल्क तो चलना है कानून और आइन के मुताबिक चलना है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना है, कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई आईजी है या कोई आर्मी चीफ है, तो एक कानून ने उसको एक तरीकेकार बताया है, एक प्रोसीजर है और फिर उसको उसमें डिफाइन उसके पावर्स है। तो अगर कोई कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता, तो इसका मतलब इसको तो क्लियर बगावत कर रहे हैं इस डिसीजन से। इसके ऊपर तो क्लियर कंटेम्प्ट बनता है। मैं समझता हूँ कि अभी इनकी जो भागने के रास्ते थे वो सारे जो बंद हो चुके हैं। तो सर साहब वो कोर्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो आपकी सहूलतकारी के लिए काम करें। मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट है कि आपकी सहूलतकारी के लिए किया जा रहा है। साहब नहीं, देखो उसके लिए तो बहुत सिंपल है। नंबर वन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा इलेक्शन कमीशन के कि आपने किस कानून के तहत ये डेट जो है ना एक्सटेंड किया और 8 अक्टूबर को किया, तो उसके पास तो कोई पावर नहीं है, कानून नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या 90 डेज के अंदर इलेक्शन उससे आगे हो सकते हैं, तो कोई नहीं है, कानून तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें तो कोई इबाम ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग के ऊपर आ रहे थे और सरकार ये था कि हम दबाव करेंगे तो जो है ना ब्लैकमेल करेंगे, इनका जो पुराना तरीका है, तो और या कोई पैसा इस्तेमाल करेंगे। इनके तमाम जो उनके पास जो है ना हरबे थे, वो सारे हरबे नाकाम हो गए। देखो, अभी ये आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज जो है ना कानून जीत गया है, आज आइन जो है ना बहाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरी पाकिस्तान की जीत है। और अगर ये सियासत करना चाहते हैं तो आइन के अंदर करें, और फिर ये जो जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह ये रवैया अपना कर रहे हैं, ये इससे मजीद अनपॉपुलर होंगे, इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। पंजाब का तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। असद साहब, आपके सूबे का मामला अभी तक लटका हुआ है, अब उस पर क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए आज हम इसके ऊपर पिटीशन बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द आखिर करें तो निश्चय हो जाएगा। बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम पिटीशन डाल देंगे और मतलब ये कि वो मसला भी हल हो जाएगा। तो हम अब भी इसको कहते हैं, आए ना जनरल इलेक्शन के लिए हमारे साथ बैठे, जनरल इलेक्शन करे। आप जो है ना कोई कौन सी ऐसी बात है, अगर आप समझते हैं कि एक दफा सारे इलेक्शन हो, एक ही दिन सारे इलेक्शन हो, तो हम चाह रहे आए बैठे, असेंबली डिसॉल्व करे और इसके ऊपर जो है ना बैठ जाते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो जाएंगे। आप इलेक्शन भी ना, अपना असेंबली भी ना डिसॉल्व करे, अपना इलेक्शन भी ना करे, और हमें दर्द है। ये तो कानून का तकाजा है, कानून के मुताबिक जो उसके मतलब जो कानून है उसके मुताबिक आगे बढ़ना है, कानून के आगे कुछ नहीं होगा। सर बिल्कुल सही। कैसर साहब हमारे साथ रहेगा। शुएब शाहीन साहब 1997 हो, अच्छा शुएब साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। असद कैसर साहब, एक चीज यहां पर है, आप कह रहे हैं बातचीत के लिए, तो बातचीत के लिए कोई बात हो भी रही है या सिर्फ बार बार आप ही कह रहे हैं कि हम तैयार हैं पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए? उधर से कुछ जवाब आया है या अभी एकतरफा आपकी जानिब से ये इकदाम है? नहीं, कोई बात नहीं आई है। बेसिकली इनका पहले से बात ही थी कि इमरान खान बात नहीं करना चाहता, मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। हम मुल्क और कौम की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है, पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो सर वो तो कह रहे हैं तराजू के पलड़े बराबर तब होंगे जब इमरान खान साहब की भी नाअहली होगी। नाअहली की तलवार तो कहीं ना कहीं लटकती नजर आ रही है ना इमरान खान साहब पर भी, क्योंकि केसेस तो हैं सर। ये वो क्या कहते हैं ना, इनकी अरमान जो है ना, बहुत अरमान जो है ना इनके दिल में अरमान ही रह जाएंगे। इनको कुछ मिलेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन देखो, एक तो हमने जो भी जद्दोजहद की, हमने तो कानून आइन की, यानी इसी अदालत ने हमारी रूलिंग को जो है ना सस्पेंड किया, खत्म किया, और इसी रूलिंग की वजह से इनको ये आज हुकूमत मिली है।
अच्छा, उस वक्त ये डिसीजन माना है थे और कानून की लंबरदारी, और आज वही अदालत है, वही चीफ जस्टिस। अगर आज उसने एक दूसरा फैसला कर दिया जो उनके मुतफादात के खिलाफ है, तो फिर क्यों इस पर इस्तीफा हो रही है? मैंने खुद भी जो हमारे पे खिलाफ फैसला हुआ है, हमने इनकी फैसले को तस्लीम किया, लेकिन जो उसके जो हमारा जो नुक्ता नजर था, हमने रिव्यू डाली। अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना, मैंने रिव्यू दाखिल की हुई है और हम इसको देख रहे हैं, लेकिन हमने अदालत के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। हमने उसके फैसले को तस्लीम किया, और जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये साबित हो गया है कि नहीं मुल्क पे कानून चाहते हैं, न मुल्क पर अमूल चाहते हैं, हर सूरत में ये इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं। तो सर, वो तो इस फैसले से पहले डॉलर के 500 और फैसले के हवाले से मार्शल लॉ और एमरजेंसी की बातें हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान वो कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसी नहज तो नहीं पहुंचेगी, कोई एमरजेंसी के मामलात हो जाएं खुदा न खास्ता इस मुल्क में? और जो आज भी डॉलर तकरीबन 4 रुपया बढ़ गया इस फैसले के बाद, वो कह रहे हैं जी वजह ये है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो मुल्क और मजीद जो है वो सियासी बहरान और मौशी बहरान में जाएगा। बहुत अफसोस है जी। देखिए, इस वक्त जो भी हो रहा है ना, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये जिम्मेदारी दिखाए। मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क में इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स हो रही है। हमने तो फिर भी बात की ना, ये हम चाहते हैं कि मुल्क की जो बड़ी बड़ी इशूज पे हम बात के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले इस पे एजेंडा होगा इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मुताबिक जिसको मैंडेट मिले उसी को ये हक बनता है कि मुल्क को चलाए, मुल्क की पॉलिसी बनाए, मुल्क के ऊपर हुकूमत करे। ये तो इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बिहेवियर रखा हुआ है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हमने हर सूरत में इस मुल्क की कानून और आइन का दिफा करना है। हम अपनी जुडिशरी खड़े हैं और हम किसी को यह इख्तियार नहीं देंगे कि वे बजोर ताकत जो है ना अनलॉफुल डिसीजन इम्प्लीमेंट करे। हमने कानून के साथ और आइन के साथ जो है ना अपनी जिद्दीयत जारी रखी। तो सर, तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।